मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे कोटा में, और कोटा में मैं जहाँ मौजूद हूँ वो है डोलेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर की विशेषता आपको बता देते हैं, दिखाएंगे भी। यहाँ पे भगवान शिव जो हैं वो पिंडी स्वरूप में मौजूद हैं, और ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, और इस मंदिर को राजा महाराजाओं के समय से इस मंदिर में पूजा और अर्चना होती आ रही है। यहाँ पे आज मौजूद हैं पशुपतिनाथ मुहाना सिद्धपीठ धाम के महंत कमलेश जी महाराज आज यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पे विशेष पूजा करने के लिए कोटा आए हुए हैं, और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज साहब आज विशेष पूजा के लिए आप कोटा आए हैं। मंदिर भी विशेष है क्योंकि भगवान शिव आज पिंडी के रूप में नजर आ रहे हैं। मुझे इस शिवालय के बारे में जानकारी मिली, और जानकारी मिलने के पश्चात मन में ये भाव उत्पन्न हुए कि जो ऐसे मंदिर हैं, ऐसी पीठें हैं जहाँ पर पिंडी के रूप में भगवान शिव मौजूद हैं, तो उनका ज़रूर विशेष महत्व होता है। और सभी भक्तों की इच्छा जो कोटा में निवास करते हैं, उनकी ये भावना रही कि इस मंदिर में मेरे द्वारा दूध का अभिषेक किया जाए, जिससे सभी को लाभ मिले, भक्ति की प्राप्ति हो। और शिव साधना और शिव भक्ति उसका कोई सानी नहीं है किसी भी रूप में। जब उनकी भक्ति प्रेम और निष्ठा से की जाती है तो व्यक्ति के जीवन में एक अलग तरीके की क्रांति पैदा होती है। उसके बारे में बताया नहीं जा सकता और कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पूजा करने का ये कि कोटा में रहने वाले सभी भक्त और कोटा के सभी निवासियों का मेरी पूजा के द्वारा जितना भी कल्याण हो सके, भगवान उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सके, उनके दुख दर्द दूर हो सके, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर दुग्धाभिषेक और इत्र के अभिषेक का प्रण लिया, जो आज पूरा हुआ। महाराज, बड़ी संख्या में आपके साथ में जयपुर से भी भक्त यहाँ आए हैं, और आपकी हर पूजा जो है वो विशेष होती है। आज की इस पूजा की विशेषता, और एक छोटा सा सवाल लोगों के मन में चल रहा है कि नवरात्रे आने वाले हैं, लोग माँ की आराधना करते हैं, और आप आज भगवान शिव के मंदिर मौजूद है, तो कुछ विशेष जरूर होगा। नवरात्र में ये धारणा अलग अलग जो लोगों ने पैदा कर रखी है। जितने भी इष्ट हैं, जो जिनके इष्ट हैं, उनकी सबकी पूजा का ही नवरात्रों में हमेशा से महत्व रहा है। और जो जिसको भी मानते हैं, जो भी जिसके इष्ट हैं, अगर वो सच्चे मन से नवरात्रों में और उनकी पूजा करेंगे तो उनके मन की इच्छा ज़रूर पूरी होगी, और भगवान की कृपा भी उन पर बरसेगी। उनकी मन की इच्छाएं खुद के मन में जब विचार करता है व्यक्ति कि मुझे किसे पूजना है, और जो भी मेरे इष्ट हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है कि उनकी इच्छाएं भक्ति से जो मन में भाव पैदा हुए उससे पूरी हुई है। और मन के भाव जब शिव के प्रति हैं तो फिर बात अलग है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि नवरात्रों से पहले और नवरात्रों में भी जो जिसके उपासक हैं, जो श्री राम को मानते हैं वो राम को, जो कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण को, और जो महादेव को मानते हैं वो महादेव को, जिसकी भी साधना करेंगे उसी का उन्हें लाभ प्राप्त होगा। माँ साहब, आज के दर्शन पिंडी स्वरूप में भगवान शिव मौजूद हैं, आप सामने हो, आज के दर्शन कैसे आनंद? बहुत अच्छा। कैसे देख रहे हो आज की विशेष पूजा को? आप साथ मौजूद हो और पूजा में बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आपकी और भी यहाँ पे मौजूद भक्तों से बात कराएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास भी जानने का प्रयास करेंगे, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि कोटा जो है वो विशेष रहा है। कोटा में आपको 100 शिवलिंग से ज़्यादा का मंदिर मिल जाएगा। कोटा के अंदर आज हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पिंडी स्वरूप में भगवान शिव मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ पुजारी भी मौजूद हैं, इनसे जानने का क्या इस मंदिर के पीछे का रहस्य। भगवान शिव हमेशा अलग स्वरूप में नज़र आते हैं, पिंडी यहाँ अलग अलग रूप में नज़र आते हैं। आरबी के नक्शे में, मिलिट्री के नक्शे में तीनदार के माव दीजिए, इनके नीचे 3 नदियों का संगम हो रहा है। इनके नीचे 3 नदियों का संगम हो रहा है, वो आरबी के नक्शे में ही है। अच्छा, आर्मी के नक्शे में भी ये मौजूद है। तो ये इस स्वरूप का मतलब क्या है? ये परिवार है, भगवान शिव परिवार। ये शुरू से 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से हम तो ऐसे देखते आ रहे हैं इनको। पहले तो बहुत ऊंचा चबूतरा था, अब चबूतरा जैसे जैसे बढ़ता गया, प्रांगण होता गया, ग्रामवासियों ने इनको ऊपर प्रभाव
रस्सी सिंह बनाए, ये सब बनाए, गांव वाले बनाए। ये गांव वालों ने बनाया, लेकिन ये है कि इसकी महत्ता ये है कि शिव भगवान अपने परिवार के साथ बैठे हैं और आंकड़ा और जो आर्मी के रिकॉर्ड है, आंकड़ा और दतुरा, और जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 3 नदियों का संगम भगवान शिव के नीचे यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ विशेष बात, 3 नदियों का संगम यहाँ पे इस शिवलिंग के नीचे हो रहा है। शिव भगवान ये जो पिंडी स्वरूप में मौजूद हैं, अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। आपको नॉर्मली मूर्तियों के रूप में दिखेंगे, पर यहाँ पे आपको अपने परिवार के साथ पिंडी स्वरूप में है। पिंडी स्वरूप में है। यहाँ पे साधु संत भी तपे हुए हैं। अच्छा, ये उनका दूना लगा हुआ है सामने, ये दूना पुराना ही है। ये दूना पुराना है और सैकड़ों वर्षों से सेवा होती है। सैकड़ों वर्षों से सेवा होती आ रही है। देखिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कमलेश जी महाराज आ जाए, वहाँ कुछ ना कुछ पूजा के अंदर विशेष हो जाता है, और ये बात आप और मैं नहीं जान सकते थे जब तक कि ये पुजारी जी हमको ना बताते कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम हो रहा है। अभी 144 साल बाद में जो कुंभ का प्रयागराज में आयोजन हुआ, संगम पे हुआ, 3 नदियाँ मिलती थी। आज कमलेश जी महाराज स्वयं यहाँ मौजूद हैं। शिवलिंग के नीचे 3 नदियाँ यहाँ मिल रही हैं और बड़ी संख्या में भक्त उनके जयपुर से भी साथ आए हैं, कोटा के भी भक्त मौजूद हैं। मंशा साफ महाराज ने बता दी कि सबका उद्धार हो, सबकी भलाई हो, और जो जिसको मानता है उसके साथ में वो पूजा करे। यहाँ कोटा के निवासी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आज की विशेष पूजा का आयोजन हुआ है, जयपुर से कमलेश जी महाराज आए हैं, मंदिर भी एक विशेष ही चुना है आपने, कैसे? कमलेश जी, श्री श्री कमलेश जी महाराज का आशीर्वाद कोटा के भक्तों को प्राप्त हो रहा है, ये परम सौभाग्य का बात है। काफ़ी मंदिरों की हमने बात की थी, जो उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ अभिषेक करना है, तो कुछ इसमें विशेष होगा। हम गुरु के मार्गदर्शन में यही कुछ विशेष होगा, ये मुझे भी जानना है। तो आइए एक बार फिर आपको कमलेश जी महाराज के पास ही ले चलते हैं। महाराज, हमारे पास में एक जानकारी आई है, 144 साल बाद में प्रयागराज में कुंभ हुआ, वहाँ 3 नदियों का संगम हो रहा था, वहाँ कुंभ हो गया। जहाँ आप इस वक्त विशेष पूजा कर रहे हो, ये रहस्य मैंने खोज निकाला है, शिवलिंग के नीचे 3 नदियों का संगम हो रहा है। कैसे देखें महाराज? मुझे ऐसी जानकारी जब मैंने यहाँ का बारे में पता किया तो इसकी जानकारी मुझे पहले से नहीं थी, और क्योंकि आपने पता किया है तो ये सभी भक्तों के लिए और जयपुर से पधारे हुए सभी जो सेवाभावी लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, पुण्य की बात है कि हमको कम से कम इस अभिषेक के साथ साथ और इसका भी पुण्य प्राप्त होगा कि कम से कम यहाँ त्रिवेणी का संगम मौजूद है, जैसा इन्होंने बताया। तो मैं तो फिर यही कहूँगा कि जब भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अनेक मंदिरों में दूध से अभिषेक संकल्प करके लोगों के सभी भक्तों के अच्छे के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए ही संकल्प लिए, और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं वो ऐसी कृपा हम सब पर, हमारे भक्तों पर, मुझ पर, आप लोगों पर जो मीडिया के हैं, आपकी वजह से एक अलग तरीके की क्रांति जो भक्ति में पैदा हो रही है, ये एक बहुत बड़ा वजह से एक अलग तरीके की क्रांति जो भक्ति में पैदा हो रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक इस भाव में हमेशा जागृत हो रहे हैं और जागृति आ रही है। तो देखिए साहब, ये क्या है कि जो आप सुन रहे थे अभी महाराज को, उन्होंने कह दिया कि दोहरा लाभ यहाँ पे भक्तों को मिल रहा है, शिव अभिषेक का भी लाभ है और त्रिवेणी संगम का भी यहाँ लाभ मिल रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है कि पूजा यहाँ पे आप जिस भी ईष्ट को मानते हैं उसकी मन से करें और दुनिया की समृद्धि के लिए पूजा करें। जो महाराज का मंत्र है, दुनिया की समृद्धि के लिए पूजा करें, आपका ध्यान अपने आप वो ऊपर वाला रख लेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।